हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से। तलाक तलाक तलाक। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ये कहानी एक ऐसी औरत की जो जिंदगी की आखिरी पड़ाव पर टूटा हुआ दिल, थका हुआ शरीर लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ने निकली। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये उस तूफान की दास्तान है जिसने हिंदुस्तान की बुनियाद हिला दी थी। एक ऐसा फैसला जिसने सियासत के तख्त को हिला दिया, मंदिर का ताला खुलवा दिया और इस मुल्क को दो हिस्से में बांट दिया। ये कहानी है साहबानों की और असल में ये कहानी है भारत की। हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से। साल 1985 एक ऐसा केस आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। साहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। जो आग उस वक्त भड़की थी, उसकी चिंगारी आज भी जिंदा है। वो ताला खुलना, वो दंगे होना, वो वोटों का खेल, सब कुछ एक औरत की पुकार से शुरू हुआ। इंदौर की 62 साल की विधवा, 5 बच्चों की मां साहबानो। सालों तक उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की परवरिश की, लेकिन 1975 में जब उम्र ढल चुकी थी, उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया और तलाक तलाक। दूसरी शादी कर ली। कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। घर से निकाल दी गई, पैसे नहीं, सहारा नहीं, बस अपने हक की उम्मीद थी। उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा औरत को सिर्फ 3 महीने यानी इद्दत की अवधि तक ही भत्ता मिलता था। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। पहले उन्हें 200 रुपए महीने दिए गए, ये रही मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो भी बंद कर दिए गए और यहीं से शुरू हुई एक औरत की असली जंग। साहबानों ने इंदौर की अदालत में केस दायर किया, धारा 125 सीआरपीसी के तहत। एक ऐसी धारा जो कहती है कि हर पति चाहे किसी भी धर्म का हो अपनी पत्नी को आर्थिक मदद देने के लिए बाध्य है। नीची अदालत ने साहबानों के हक में फैसला लिया, फिर हाईकोर्ट गया मामला, वहां भत्ता बढ़ाया गया, फिर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। 23 अप्रैल 1985 मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होता है, धर्म पर नहीं, और साहबानों को 500 महीने का गुजारा भत्ता मिलेगा। कोर्ट ने साथ ही कहा भारत को एक समान कानून की जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये फैसला सिर्फ साहबानों की जीत नहीं थी, ये संविधान की जीत थी। लेकिन इस फैसले ने देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया। तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है। शरीयत का मामला अब इस कोर्टों में डिस्कस हुआ है। देश भर में प्रदर्शन हुए, नारे गूंजने लगे, इस्लाम खतरे में। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्युलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इसे समानता की दिशा में पहला कदम कहा। देश 2 भागों में बंट गया, एक औरत की हक की लड़ाई पर। राजीव गांधी की सरकार जिसने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, अब दबाव में थी, वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पीड के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानों की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। सताने लगा और तब 1986 में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कांग्रेस की सियासी जमीन हिला दी। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास हुआ, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। कानून ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा, उसके बाद नहीं। एक झटके में साहबानों से उनका हक छीन लिया गया
और साबित हो गया कि वोटों की राजनीति संविधान से बड़ी हो सकती है। यही वो वक्त था जब हिंदू संगठनों ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। 1986 में ही अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ और उसी साल बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया गया। लोगों ने कहा, पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए साहबानों का हक छीना गया, अब हिंदुओं को खुश करने के लिए ताला खोला गया। और शायद यहीं से हिंदुस्तान की सियासत ने नया मोड़ लिया। 1979 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। बीजेपी जो 1984 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, अब 85 पर पहुंच गई। साहबानो केस अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के उभार का कारण बना। राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ता गया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और देश में दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए। जो कहानी एक औरत के हक की लड़ाई से शुरू हुई थी, वो हिंदू मुस्लिम राजनीति की कहानी बन गई। साहबानो केस ने न सिर्फ सियासत को बदला, बल्कि भारत की दिशा ही बदल दी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब साहबानो को मेंटेनेंस मिलने की बात आती है, तो साहबानो खुद मना कर देती है, क्योंकि उस पर काफी दबाव बनाया जा रहा था। आज 40 साल बाद फिर से वही चर्चा जिंदा हो गई है और अभी 7 नवंबर 2025 को एक फिल्म आई है, हक, जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी उस दौर को फिर से जिंदा करने जा रहे। ये फिल्म सिर्फ एक पुराने केस की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की आईना है, जहां धर्म, संविधान और औरत के हक के बीच की लड़ाई फिर शुरू हो गई है। साहबानों की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक औरत की आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है, कैसे एक बुजुर्ग महिला अपने हक के लिए लड़ी और पूरे मुल्क की सियासत बदल गई। ये कहानी साहबानों की नहीं है, ये कहानी हिंदुस्तान की है।